द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील द्वारा लिखी गई एक अत्यंत प्रभावशाली और विश्व प्रसिद्ध स्व सहायता पुस्तक है, जो सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और विश्वास के अटूट महत्व को रेखांकित करती है। ये पुस्तक सिखाती है कि सकारात्मक सोच न केवल मानसिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है, बल्कि इससे जीवन की कठिन चुनौतियों को पार करना, आत्म उन्नति करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना भी संभव हो जाता है। ये रचना 1952 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और तब से अब तक ये लाखों पाठकों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। डॉक्टर पील की लेखनी ने न केवल लोगों को जीवन की जटिलताओं से जूझने का साहस दिया है, बल्कि उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। ये पुस्तक मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक विश्वास और व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करने वाली सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यहाँ इस पुस्तक का विस्तृत और गहन सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इसके प्रमुख विचारों और शिक्षाओं को बेहतर समझने में सहायक होगा। मुख्य संदेश: ये पुस्तक इस गहन विचारधारा को प्रस्तुत करती है कि सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, दृढ़ आत्मविश्वास और गहरे आध्यात्मिक विश्वास के माध्यम से न केवल जीवन की कठिन चुनौतियों को पार किया जा सकता है, बल्कि मानसिक शांति, सच्ची खुशी और उल्लेखनीय सफलता भी हासिल की जा सकती है। यह पाठकों को सिखाती है कि अपने विचारों और दृष्टिकोण को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। पुस्तक में ऐसे व्यावहारिक उपाय, रणनीतियां और तकनीकें साझा की गई हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें वास्तविक जीवन के प्रेरणादायक उदाहरण और कहानियां भी शामिल हैं, जो दिखाती हैं कि किस तरह से सकारात्मक सोच को अपनाकर लोग असंभव प्रतीत होने वाली बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। ये पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है, जो अपने जीवन में न केवल आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करना चाहता है, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति को पहचानकर उसका प्रभावी उपयोग भी करना चाहता है। सकारात्मक सोच के माध्यम से ये जीवन को न केवल संतोषजनक बनाती है, बल्कि इसे उद्देश्यपूर्ण और सफल भी बनाती है। मुख्य बिंदु और अध्याय: 1. खुद पर विश्वास करें। किसी भी प्रकार की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और ठोस आधार आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में असफलताओं और बाधाओं का सबसे बड़ा कारण खुद पर संदेह करना है। जब हम अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते, तो हम अपने अंदर छुपी हुई ताकतों का उपयोग करने में असफल हो जाते हैं। डॉक्टर पील इस अध्याय में ये समझाने का प्रयास करते हैं कि खुद पर विश्वास करने का अर्थ है अपने अंदर निहित प्रतिभा, कौशल और शक्ति को पहचानना। वे सुझाव देते हैं कि हमें बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराना चाहिए, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ और मेरे पास सफलता प्राप्त करने की ताकत है। इसके साथ साथ अपनी सफलता की कल्पना करना भी आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। लेखक ये भी कहते हैं कि अपने ऊपर भरोसा करना न केवल मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि ये दूसरों को भी प्रेरित करता है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाता है और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब हम अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो सफलता की संभावनाएं स्वतः बढ़ जाती हैं और जीवन की हर चुनौती एक अवसर में बदल सकती है। 2. आंतरिक शांति का मार्ग। विश्वास। आंतरिक शांति प्राप्त करना किसी भी इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह अध्याय बताता है कि मानसिक शांति और संतुलन का आधार आध्यात्मिक विश्वास और प्रार्थना है। लेखक के अनुसार, जब हम अपनी समस्याओं और चिंताओं को एक उच्च शक्ति के सामने रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो हमारे मन में हल्कापन और स्थिरता का अनुभव होता है। डॉक्टर पील इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन की व्याकुलता को शांत कर सकते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। नियमित ध्यान से न केवल हमारे विचार स्पष्ट होते हैं, बल्कि ये हमें आत्मविश्लेषण करने और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानने में मदद करता है। ध्यान और प्रार्थना जब निरंतर अभ्यास किए जाएं,
तो वे मानसिक तनाव को कम करके हमें सशक्त और शांतिपूर्ण बनाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि आंतरिक शांति का मार्ग विश्वास के माध्यम से ही संभव है। यह विश्वास न केवल ईश्वर पर, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी क्षमताओं पर भी होना चाहिए। जब हम विश्वास और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी चिंताओं को किसी अदृश्य शक्ति को सौंप रहे हैं, जो हमारे सर्वोत्तम हित के लिए काम कर रही है। इसके अलावा आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेखक इस अध्याय में ये भी कहते हैं कि आत्मविश्लेषण और प्रार्थना के माध्यम से न केवल आंतरिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इससे जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार विश्वास, ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास आंतरिक शांति और संतोषपूर्ण जीवन का सशक्त साधन बनता है। 3. सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। यह अध्याय इस विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि यदि आप जीवन में हमेशा सर्वश्रेष्ठ परिणामों की उम्मीद करते हैं, तो आप न केवल सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, बल्कि उन परिणामों को प्राप्त करने की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों और परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। जब हम खुद को मानसिक रूप से सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, तो हमारा व्यवहार, प्रयास और दृष्टिकोण भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। डॉक्टर पील का मानना है कि सकारात्मक सोच न केवल हमारे मनोबल को बढ़ाती है, बल्कि यह हमारे आसपास के माहौल को भी प्रभावित करती है। जब हम उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता, खुशी और संतोष मिलेगा, तो हम अपने अंदर एक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का निर्माण करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच और निराशा केवल बाधाएं उत्पन्न करती हैं और हमारे प्रयासों को कमजोर करती हैं। इसलिए हमें अपने मन में हमेशा ये धारणा रखनी चाहिए कि जीवन में सर्वश्रेष्ठ संभव है और हमें उसे पाने का पूरा अधिकार है। सकारात्मक उम्मीदें न केवल हमारे विचारों को प्रेरित करती हैं, बल्कि वे हमारी कार्यशैली, व्यवहार और दृष्टिकोण को भी प्रेरित करती हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास प्रणाली है। यह विश्वास कि हम जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हैं, हमें उन अवसरों और संभावनाओं को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जो अक्सर नकारात्मक सोच की वजह से अनदेखी रह जाती हैं। इस अध्याय का सार यह है कि जब आप लगातार अपने दिमाग में सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, तो आपके जीवन में सफलता और खुशी स्वतः आकर्षित होने लगती है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करना केवल एक सोच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। 4. चिंता को छोड़ें। यह अध्याय जीवन में चिंता और तनाव के प्रभावों को समझाने और उन्हें कम करने के व्यावहारिक उपायों पर केंद्रित है। चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो न केवल हमारी उत्पादकता और आत्मविश्वास को कम करती है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेखक बताते हैं कि चिंता से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले इसे समझना और इसके मूल कारणों की पहचान करना आवश्यक है। डॉक्टर पील चिंता से छुटकारा पाने के लिए कई प्रभावी और सरल तकनीकों का सुझाव देते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है शांतिपूर्ण और सकारात्मक परिणाम की कल्पना करना। जब हम अपने मन में ये सोचते हैं कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है और अंततः सब कुछ ठीक होगा, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया हमारी ऊर्जा को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाती है, जिससे हम स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम होते हैं। लेखक ये भी सलाह देते हैं कि चिंता को कम करने के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना बेहद जरूरी है। अक्सर हम भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावित समस्याओं के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को तनावपूर्ण बना लेते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना और हर स्थिति को एक समय पर संभालना चिंता को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। डॉक्टर पील चिंता से निपटने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि जब हम अपनी चिंताओं को ईश्वर के सामने रखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं,
तो हमें हल्कापन और सुकून महसूस होता है। यह विश्वास कि कोई उच्च शक्ति हमारी देखभाल कर रही है, हमारे मन को शांत करता है और हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि शारीरिक गतिविधियां और नियमित व्यायाम भी चिंता को कम करने में सहायक हो सकते हैं। जब हम अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं, तो हमारा मन अनावश्यक विचारों से दूर रहता है। इसके अलावा एक व्यवस्थित दिनचर्या, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना और अपने विचारों को किसी रचनात्मक कार्य में लगाना भी चिंता को दूर करने के व्यावहारिक उपाय हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि चिंता को छोड़ना केवल एक मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। जब हम शांतिपूर्ण परिणाम की कल्पना करते हैं, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन को अधिक सुखद और संतोषजनक बना सकते हैं। 5. खुश रहने की आदत डालें। खुश रहना कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी आदत है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में विकसित कर सकता है। इस अध्याय में लेखक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ये बताते हैं कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी आंतरिक सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। लेखक का मानना है कि खुश रहना एक सचेत प्रयास है, जिसे छोटे छोटे सकारात्मक कार्यों और विचारों के माध्यम से साधा जा सकता है। लेखक ये सुझाव देते हैं कि खुशी का पहला कदम कृतज्ञता की भावना को विकसित करना है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास है, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त या जीवन की अन्य सरल सुखद चीजें हों, तो हम अपनी दृष्टि को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर स्थानांतरित करते हैं। कृतज्ञता न केवल हमारी सोच को बेहतर बनाती है, बल्कि ये हमें अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्ट महसूस कराती है। इसके अलावा खुश रहने का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू दूसरों की मदद करना है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी की मदद करते हैं, तो न केवल सामने वाले व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है, बल्कि यह हमारे अंदर खुशी और आत्मसंतोष की भावना भी लाता है। ये प्रक्रिया हमें यह एहसास कराती है कि हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जो हमारी खुशी को और भी गहरा कर देता है। डॉक्टर पील ये भी बताते हैं कि एक सकारात्मक माहौल बनाना और उसमें रहना खुशी को विकसित करने के लिए आवश्यक है। हमें ऐसे लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। इसके बजाय हमें अपने चारों ओर एक प्रेरणादायक और उत्साहजनक माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताने और उत्साहवर्धक गतिविधियों में भाग लेने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम खुश रहने की आदत को मजबूत कर सकते हैं। खुश रहने के लिए लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं, जैसे हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना और अपनी असफलताओं या समस्याओं को व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखना। वे ये भी कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करना भी अत्यंत सहायक हो सकता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि खुश रहना केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं, तो हमारी खुशी न केवल बढ़ती है, बल्कि यह स्थायी भी बन जाती है। खुशी की आदत विकसित करना जीवन को न केवल आनंदमय बनाता है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को भी बेहतर बनाता है। 6. नकारात्मक विचारों को रोकें। यह अध्याय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर जोर देता है कि नकारात्मक विचार न केवल हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं, बल्कि यह हमारी सफलता और व्यक्तिगत विकास में भी बड़ी बाधा बनते हैं। नकारात्मक सोच हमारी आत्मछवि, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि नकारात्मक विचारों को रोकना और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना एक कौशल है, जिसे हर व्यक्ति विकसित कर सकता है। लेखक के अनुसार नकारात्मक विचारों को रोकने का पहला कदम है उनकी पहचान करना। हमें ये समझने की जरूरत है कि कब और क्यों हमारे मन में नकारात्मकता घर कर रही है। यह आत्मविश्लेषण हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि अक्सर हमारी नकारात्मक सोच का आधार भय,
असुरक्षा या अतीत की असफलताएं होती हैं। जब हम इन विचारों के स्रोत को पहचान लेते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। डॉक्टर पील बताते हैं कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से बदला जा सकता है। सकारात्मक पुष्टि का अर्थ है खुद से प्रेरणादायक और उत्साहजनक बातें करना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ, या मैं सफलता प्राप्त करूँगा। जब हम बार बार इन सकारात्मक बातों को दोहराते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगता है और यह हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में स्थानांतरित कर देता है। इसके अलावा लेखक प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के महत्व पर जोर देते हैं। जब हम सकारात्मक लोगों की संगति में रहते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं या सफलता की कहानियों को सुनते हैं, तो ये अनुभव हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये प्रक्रिया हमें यह विश्वास दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सफलता संभव है। डॉक्टर पील ये भी बताते हैं कि सकारात्मक परिणामों की कल्पना नकारात्मक सोच को रोकने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और समस्याओं के समाधान की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उन कार्यों और विचारों की ओर आकर्षित होता है जो हमें उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये दृष्टिकोण हमारी ऊर्जा को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता और रचनात्मकता की ओर मोड़ता है। इसके अतिरिक्त लेखक ये सलाह देते हैं कि नकारात्मक विचारों को रोकने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन को शामिल करना चाहिए। ये प्रक्रियाएं हमारे दिमाग को शांत करती हैं और हमें नकारात्मकता के प्रभाव से बचाती हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नकारात्मक विचार केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि वे अवसर भी हो सकते हैं, यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखते हैं। नकारात्मकता को रोककर और इसे सकारात्मकता में बदलकर हम अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं और जीवन को अधिक संतोषजनक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। 7. चुनौतियों को अवसर में बदलें। यह अध्याय इस महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि जीवन की कठिनाइयां और चुनौतियां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि ये हमारे विकास और सफलता के रास्ते में अवसरों के रूप में सामने आती हैं। लेखक डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का मानना है कि जब हम अपनी कठिनाइयों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उन्हें अवसरों में बदल सकते हैं। यह मानसिकता हमें न केवल समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करती है, बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करती है। डॉक्टर पील बताते हैं कि चुनौतियां जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं और इनसे बचना या इन्हें नकारना संभव नहीं है, लेकिन ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। यदि हम कठिनाइयों को नकारात्मक रूप से देखेंगे तो वे हमारी ऊर्जा को चुराएंगी और हमें रुकने पर मजबूर करेगी। लेकिन जब हम इनका सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं तो यही कठिनाइयां हमें अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने का अवसर प्रदान करती हैं। लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपने संघर्षों और कठिनाइयों को एक अवसर में बदलकर अद्वितीय सफलता प्राप्त की। उदाहरण के रूप में डॉक्टर पील बताते हैं कि कैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों ने अपनी असफलताओं और संघर्षों को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर बड़ी सफलता के पीछे कई संघर्ष और कठिनाइयां होती हैं, जो व्यक्ति को मजबूत और अधिक सक्षम बनाती हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना चाहिए कि कठिनाइयां हमारे विकास का हिस्सा हैं। जब हम इसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम समस्याओं का समाधान खोजने में अधिक रचनात्मक और धैर्यवान होते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ता का निर्माण करना चाहिए ताकि हम हर कठिनाई का सामना पूरी ताकत और साहस के साथ कर सकें। डॉक्टर पील ये भी कहते हैं कि जब हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं तो हम मानसिक रूप से शांत और केंद्रित रहते हैं। यह मानसिक शांति हमें समाधान खोजने में मदद करती है और हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देती है। इसके अलावा ये दृष्टिकोण हमें ये समझने में भी मदद करता है कि असफलताएं और संघर्ष हमें कुछ नया सिखाते हैं और यह हमारे जीवन के अनुभवों को समृद्ध करता है। अंततः
यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां हमें अवसर प्रदान करती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं, तो हम न केवल समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकस को और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये किताब की पसंद आए, तो सोचिए पूरी किताब का अनुभव कितना अद्भुत होगा। ऐसी और भी प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें ऑडियो बुकस को और अगली बार किस किताब पर बात हो, ये कमेंट में जरूर बताएं।